हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रत्युष शर्मा और आज का टॉपिक होने वाला है वैदिक मैथ। लाइन थोड़ी कट गई घर की, इसलिए अंधेरा लग रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वैदिक मैथ taught by प्रत्युष शर्मा एट स्टडी चैनल, को पावर्ड बाय www.ramakumari.weebly.com। मैं थोड़ा बता दूं आज के टॉपिक के बारे में। तो वैदिक मैथ अगर बोला जाए तो फिर एक मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। जो वेद वगैरह होता है वो सबसे लिया गया है, लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाने वाले हैं। ये हमें उसका काम नहीं है। हम लोग उसके इंपॉर्टेंट चीज को लाइक क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, हाई लेवल वाला। मीन हाई लेवल का कहने का मतलब है कि बड़ा बड़ा जो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन होता है उसे करना। ठीक है, तो आज का वीडियो का स्टार्टिंग में थोड़ा सा वैदिक मैथ्स के बारे में बताऊंगा, कुछ बेसिक बताऊंगा, कॉम्प्लीमेंट्स एंड ऑल। उसके बाद हम लोग स्क्वायर में काम करेंगे और फिर क्यूब में काम करेंगे। और आने वाले वीडियोस में हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में भी काम करेंगे। और उसके आने वाले वीडियोस में वैदिक मैथ्स थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, लीनियर इक्वेशन वगैरह वगैरह पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा हार्ड लगेगा क्योंकि वैदिक मैथ्स है। मीन्स हार्ड कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा नया टाइप का लगेगा। आपको लगेगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मेरा ही मैथ्स है। ऐसा नहीं है, वो मैथ बहुत अच्छा है, लेकिन ये मैथ सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के लिए अपनाइएगा क्योंकि ऐसे बड़ा बड़ा नंबर लाइक 999 के क्यूब कभी अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन में, कैलकुलेटर अलाउड नहीं एग्जाम्स के अंदर, तो कैसे निकालोगे। वैदिक मैथ बहुत यूज होगा, जिसको करने के लिए बार बार 999 लिख के मल्टीप्लाई करोगे, इतना को मिनट कितना कुछ सेकंड्स में वो कर देगा। इसलिए इसे यूज करना है। कैसे करना है कि आप सीखिए, जानिए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, खुद भी मल्टीप्लिकेशन लेके, और टाइम पीरियड के अंदर कीजिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फ्यूचर स्टार्स, और टेलीग्राम ग्रुप है फ्यूचर स्टार्स स्टडी चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस चैनल को ज्वाइन करते ही आपको फ्यूचर स्टार्स में जाने का, ग्रुप में जाने का भी जरूरत मीन्स जरिया मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन ग्रुप बटन में क्लिक करने से उस ग्रुप में हम लोग क्विजेस, डीपीपी, फैक्ट्स, सब कुछ अपलोड करते हैं चैनल और दोनों में। और वैदिक मैथ्स पे हम लोग क्विज अपलोड करते रहेंगे। आपको कल से चालू हो जाएगा क्विज आना, लाइक 15 सेकंड 30 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत सारे, तो आप अटेंड कीजिएगा। नोटिफिकेशन क्विज का आपको हमारे ग्रुप में और चैनल में मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर ले। हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है स्टडी चैनल के नाम से, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो उसका कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बाकी अगर आपको नंबर डिस्क्लोज नहीं करना है तो कोई बात नहीं, चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक मैथ्स बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आपको मतलब नया टाइप का लगेगा कि मैं क्यों सीख रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब न्यू लगेगा, नया टाइप का। कि बचपन जैसे कि आपने, आपको पता है कि अगर आपसे कोई पूछेगा 1+1 आप क्यों बोलोगे, 3+3 आप 6 बोलोगे। आप ऐसे काउंट नहीं करोगे 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं करोगे। ऐसे कौन करे, छोटा बच्चा जो सीख रहा है मैथ। तो इसी तरह है, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी दिक्कत, ज्यादा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास में आ जाओगे एक्सपर्ट हो जाओगे वैदिक मैथ में। तो जितना बताना बता दिया, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक मैथ का। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये साइज ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5 कैसे निकालते हैं देखिए। शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 5, नहीं 5 का स्क्वायर 25 ऐसे ही हो जाता है। मैं अभी पहले 25 लेता हूँ ताकि इसका स्क्वायर इजी है। तो आपको पहले मैं एग्जाम्पल के लिए इसके मैं बड़े नंबर पे भी करूंगा। ओके, अगर मान लेता कि 25 है, आपको सिंपल क्या करना है मैं बताता हूँ। 25 मीन्स, एक मिनट, मैं 25, हाँ 25 लेता हूँ। चलिए एग्जांपल लेता हूँ। 25 में लास्ट में लिखना है, कोई भी नंबर के लिए जिसका नंबर में एंड 5 है सबके लिए 25 लास्ट में लिखना है। और बीच में क्या करना है, ये जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको 2 इंटू इतना, इसमें +1 यानी कि 2 + 1 3, इट विल गिव यू 6 और 2 5 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट मी टेक 35। कलर चेंज करता हूं मैं, कलर लेते हैं येलो। 35 का अगर हमको स्क्वायर करना होगा, जैसे मैंने बताया 25 सामने से लिख दीजिए, और फिर इतना इंटू इतना +1 मीन्स मैंने यहाँ पे x है तो x इंटू x +1, तो 3 इंटू 3 + 1 4 विच विल गिव यू 12 और 25 में लगे, हो गया। बड़ा नंबर में करते हैं 55 का स्क्वायर, लेट्स से 55 का, फटाफट करेंगे। ओके, 55 25, 5 इंटू 5 + 1 विच विल 6, 30 हो गया, 3025। और बड़ा बड़ा नंबर करता है, लेट मी टेक सपोज इरेज करता पहले मैं इसको थोड़ा सा, हाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी बीच में, सॉरी।
इरेज करता हूँ इसको, मान लो। दूसरा नंबर लेता हूँ, सपोज मैं लेता हूँ, हाँ मैं लेता हूँ आपका नंबर लेता हूँ मैं 995 का होल स्क्वायर। फटाफट हो जाएगा 995 इंटू 9 प्लस 1 मीन 100, 100 इंटू 990 और 5 प्लस 25 हो गया, फटक से हो गया। कितना इजीली कर लिया। नहीं तो आप क्या करते हैं कि 995 लिखते, इजीली हो गया ना। कैसे हुआ 99, इन 2 डिजिट के नंबर है यहाँ पे, 99 इंटू 99 प्लस 1 मीन 100 इंटू 99 विच विल गिव यू 9900 और 25 लास्ट में लगा देना का। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं 505 का स्क्वायर, फटाफट हो जाएगा 550 इंटू 55, 50 प्लस 1 विच इज 255025 हो गया ना इजीली। 50 इंटू 50 प्लस 1 मीन्स 50 इंटू 55 विच विल गिव यू 2550 और 25 हो गया काम। अब मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूँ कि एक मिनट, हाँ वैदिक मैथ में आप थोड़ा चीज जान लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि 9 में से -1 करेंगे तो 8 आएगा, 9 में से +1 करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। वैदिक मैथ में क्या होता है, सब चीजों के आपको, इसको हम माइनस बोलेंगे, एडिशन बोलेंगे। वैदिक मैथ में अलग अलग नाम, अलग अलग प्रोसेस के, ओके। लाइक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, एक मेथड होता है साइमल्टेनियस मेथड होता है, एक होता है लीनियर मींस अलग अलग मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हो गया। उसी तरह वैदिक मैथ अलग अलग मेथड के अलग अलग नाम है संस्कृत में, इसलिए मुझे संस्कृत आती तो नहीं, इसलिए मैं नाम ले नहीं पाया यहाँ पे। हालांकि जो आपको मटेरियल होगा, जो प्रैक्टिस मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लें, उसमें मैं सबको डिटेल में आपको दे दूंगा और मैं आपका लिंक सुबह से प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आप इसके बारे में डिटेल जान सकते हो, कैसे हिस्ट्री है, क्या है क्या नहीं है, बुक्स एंड ऑल एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ये कॉम्प्लीमेंट नहीं जो 90 वाला, 90 माइनस थीटा है तो फिर वो मीन्स 90 में 36 तो 54, वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है। सॉरी 90 में 36 तो 64, वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट दूसरा है। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, सपोज 3 है तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ। अगर आपको 3 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट का सिंबल आपको ऐसे दिया होगा, तो इसका मतलब 10 माइनस 3 विच विल गिव यू 7, सिंपल। वैदिक ट्रिक क्या है बताता हूँ मैं। इसमें वैदिक ट्रिक ये है कि अगर आपको बड़ा नंबर का कॉम्प्लीमेंट दिया है, जैसे कि ये 1000001357 मीन्स कॉम्प्लीमेंट क्या है कि इसे कितना डिजिट है, 3 2 5 डिजिट है, तो कॉम्प्लीमेंट उतना ही नंबर ऑफ जीरो से निकलेगा, समझे। मीन्स अगर 99 होता 2 डिजिट है तो 100 से कॉम्प्लीमेंट निकलता, ओके। इसे कॉम्प्लीमेंट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैसे करना है टेक्निक देखिए। तो इससे पहले मैं एक छोटा कॉम्प्लीमेंट सिखाता हूँ आपको, छोटे नंबरों का। लाइक मैं कॉम्प्लीमेंट सिखाऊंगा आपको 36 का। 36 2 का तो 100 सब्ट्रैक्ट करोगे, बेसिकली हमको पता है इसके बारे में पूरा डिटेल, विच विल गिव यू 64। कैसे हुआ, तो क्या करना है कि इसको नहीं, जो जितना भी इधर है, माने यहाँ पे और भी कुछ नंबर्स वगैरह हैं, तो क्या कुछ 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 9 माइनस 3 6 और लास्ट वाले वो 10 से 10 माइनस 6 64। और इलेबोरेट करता हूँ मैं इसको। सपोज करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है आई थिंक 9 and 5 सपोज, तो 1000 से निकलेगा। तो कैसे करना है, 9 से 9 सब्ट्रैक्ट किया 0, 9 से 9 किया 0 और लास्ट वाले को 10 से विच विल गिव यू 5। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, 9 and 5 के बदले थोड़ा कंफ्यूजन एग्जाम्पल लगता है मुझे, मैं लेता हूँ 872। कैसे निकलना है, 9 से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 1, 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट किया 2 और फिर लास्ट वाले को 10 से। देखिए यही आएगा 1000 माइनस 872 कैरी ओवर सब करके आप देखेंगे तो 228 ही आएगा। तो ये है कॉम्प्लीमेंट का ट्रिक। मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आगे जब क्यूब रूट करेंगे या फिर क्यूब करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उसमें बहुत यूज होगा कॉम्प्लीमेंट का ट्रिक, ये बहुत जरूरी है, ओके। आई थिंक अंडरस्टूड। तो ये वाला कैसे करेंगे, सिंपल है, 9 से सब्ट्रैक्ट किया 1 को 8, फिर 3 को 6, फिर 5 को 4, फिर 7 को 2 और फिर 9 को 9 सब्ट्रैक्ट नहीं करना, लास्ट मुझे 10 से 1 हो गया। मैं फास्ट इसलिए किया कि इसमें कुछ खास नहीं था। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब आएगा जब 4800 जो है, इसमें क्या करना, 0 को भूल जाइए, इसको कॉम्प्लीमेंट कीजिए। 9 माइनस 4 5, 10 माइनस 8 2, सॉरी 2 0 लगा दीजिए। तो बेसिकली अभी यहाँ तक तो मैं खास नहीं सिखाया हूँ, मैंने सिखाया कॉम्प्लीमेंट, खास मैंने सिखाया स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5 कैसे करना है। अगर मानिए जो नंबर है ABC 5 का होल स्क्वायर निकालना, तो क्या होगा, ABC इंटू ABC प्लस 1 और फिर 25 लगा देना है। अब सरप्लस और डेफिशिएंसी,
देखिए ये बहुत जरूरी चीज है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये एक समझ लीजिए कंसेप्ट है। ये इसके बिना आप ना ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ना ही क्यूबिट निकाल सकते हो, ना ही क्यूब निकाल सकते हो। तो सरफेस एफिशिएंसी का मतलब मैं समझाता हूँ। ये भी बेस में काम करता है, जैसे नियरेस्ट वर्किंग बेस है ना, मैं समझाता हूँ आपको। पहले मैं नियरेस्ट वर्किंग बेस समझा देता हूँ, वो ज्यादा सीधी रहेगा। तो अगर आपके पास नंबर है सपोज 96, इसे नंबर डिजिट कितना है 2 है, तो नियरेस्ट वर्किंग बेस क्या होगा 0 0 2 0 और एक 100। ठीक है, अगर आपके पास 196 है तो इससे नियरेस्ट वर्किंग बेस अगर 200 नहीं होगा, ना ही 100 होगा, नियरेस्ट वर्किंग बेस आपका क्या हो जाएगा 3 है 1000। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से काम आएगा। ओके, मतलब 100 इसके करीब है, लेकिन अगर बेस की बात करें तो है 1000 और नियरेस्ट में 100 ही है, लेकिन इसका जो बेस होगा वो होगा 1000 ही होगा। ओके, तो बेसिकली इतना टॉपिक है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। सरफेस एफिशिएंसी कैसे होता है देखिए। ये जरूरी नहीं है कि मतलब 193 से बेस 1000 ही हो, मीन्स अगर आप टेक्निक ये ज्यादा आपको समझ आएगा जब आगे में क्यूब वगैरह पढ़ेंगे। इधर आते हैं। सरप्लस, सपोज करता है 96 है, तो इसको अपने बेस में जाने के लिए 100 पहुंचने के लिए कितना चाहिए 4, बस 4 का डेफिशिएंसी है, तो इसका डेफिशिएंसी होगा 4। 85, इसको अपने 100 तक यानी कि बेस तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए 5, मीन्स 15, 5 + 10 15, तो इसका डेफिशिएंसी कितना है 15। सरप्लस में क्या होगा कि वो ज्यादा हो जाएगा। सपोज करते हैं 105 है, तो इसका बेस 1000 को नहीं पकड़ना है, अभी नियरेस्ट में आएगा तो 100 आएगा, तो 100 से ये 5 ज्यादा है, इसको सरप्लस है, मीन्स कितना बड़ा हुआ है 5 बड़ा हुआ है। और नहीं तो बोल सकते इसका -5 का डेफिशिएंसी है। दोनों है डेफिशिएंसी, तो दोनों लिख सकते हैं हम लोग। जैसे इन केस अगर 96 का केस में क्या था कि 96 अगर है तो इसमें क्या 4 का डेफिशिएंसी है, -5 का सरप्लस भी बोल सकते हैं हम लोग, -4 का सरप्लस। सरप्लस हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, डेफिशिएंसी में ऐड होगा, मीन एफिशिएंसी ऐड करें 96 + 4 100 हो गया, सरप्लस सब्ट्रैक्ट करें 96 - -4 96 + 4 which will give you 100। आई थिंक यू अंडरस्टूड। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे डील करने वाले हैं जो कि क्यूब है। इतना देर से जो मैं पढ़ा रहा था उसमें खाली एक स्क्वायर वाला इम्पोर्टेंट पार्ट था, एंडिंग विद 5 वाला। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्यूब। थोड़ा प्रिकॉशन है इसमें, थोड़ा एक्सेप्शन भी आएगा केमिस्ट्री जैसा। हालांकि एक बार अगर आप सीख गए एक्सेप्शन को हैंडल करना तो आप समझ लीजिए बड़े से बड़े नंबर क्यूब शॉर्ट में कर लोगे। तो कुछ मैं डिटेल बता देता हूँ कि कभी भी माइनस नहीं रखना है, आपको समझ आएगा जब मैं सॉल्व करूँगा, फिर मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ ताकि आपको बाद में याद रहे। माइनस कभी नहीं रखना है, नंबर ऑफ डिजिट हमें सेम रखना है, ज्यादा होने से कैरी फॉरवर्ड करना है, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। माइनस नहीं रखना है, नंबर ऑफ डिजिट सेम रखना है, कैरी फॉरवर्ड माइनस अगर ज्यादा होने पे। एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर मैं एग्जांपल लूँ, बेसिक एग्जांपल 9 क्यूब, सबको पता 729 होता है। ओके, 9 क्यूब 729। ओके, सबको पता 9 क्यूब 729। अब देखिए मैं छोटा एग्जाम्पल इसलिए था कि आपको समझ आ जाए, बाकी बड़ा एग्जाम्पल करेंगे। कैसे सॉल्व करना जानिए, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना होगा। सबसे पहला नंबर ये है, ये 9 है। इसमें आपको हमेशा याद रखा क्यूब के टाइम में डेफिशिएंसी का रोल नहीं, सरप्लस का रोल है, सिर्फ सरप्लस। इधर डेफिशिएंसी 1 है, सरप्लस -1 हो जाएगा। फिर क्या करना है -1। सबसे पहला स्टेप होता है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी सरप्लस है, कोई भी सरप्लस है 2 से मल्टीप्लाई करके उसी नंबर को ऐड करना है। -2 + 9 7। क्या करना है, सरप्लस को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर से ऐड करना है। -1 × 2 -2 + 9 7। अगला पॉइंट क्या होता है, जो रिजल्टेंट आया उसका सरप्लस, 7 का सरप्लस तो -3 की डेफिशिएंसी 3 है, -3 इनटू क्या करना है, पुराना का सरप्लस मीन्स -1। अगेन एक्सप्लेन यू। अब क्या करना है कि जो पहले का जो सरप्लस है -1, उससे क्या करना है कि जो नया जो सरप्लस है उससे मल्टीप्लाई करना। ओके, सॉरी -1 हो गया, विच इज गिव यू व्हाट 3 मिल गया, +3। स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3 क्या है कि जो पहले सरप्लस आया था -1 उसका क्यूब, -1 का क्यूब -1, तो 3 स्टेप में आंसर मिला है। पहला क्या अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, 7 ऑब्लिक दीजिए 3 ऑब्लिक दीजिए -1। मैंने कैरी फॉरवर्ड करके कुछ बोला था, याद है? तो -1 में जो अगर -1 है ना तो कैरी फॉरवर्ड होगा, मीन्स क्या इसमें एक कम हो जाएगा, हमेशा एक कम होगा। अगर -1 की जगह -5 -7 -1000 -99 जो भी होता है उसमें एक ही कम होता है। ऐसा नहीं है कि -1 है तो एक कम, कोई भी नंबर से एक कम। तो आगे काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा बाद में। साइड में क्या कहाँ लिखूँ मैं इसको मिटाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ 7 एक कम 2। अभी -1 में क्या करे, या देखिए जब भी माइनस हो
जो कॉम्प्लीमेंट कर लेना है। तो माइनस 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 10 - 1 विच विल गिव यू 9 इक्वल टू 7। इसको साइड में लिख दिए 729। अभी समझ आएगा आपको और अच्छी तरह से। मैं बड़ा एग्जाम्पल लूंगा। देखिए इससे थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि आपको थोड़ा मैं और टेक्निक सिखा दूँ। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए सिखाने के लिए ताकि आप सीख जाओ कि कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है जब नंबर डिजिट ज़्यादा हो जाए। तो सरप्लस कितना 25 का दिखा है। 25 इंटू सबसे पहला पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करना 50, तो उससे फिर ऐड कर देना। तो 50 + 125 सॉरी 1025 1075 एक पार्ट हो गया। इसका सरप्लस 25 से 75 है। सोचिए बेस से लिया जाता है, बेस से कितना 75 है। पुराने का सरप्लस है 25 कितना होगा 25 26 25 इंटू 3 1875। इतना तो पता ही होना चाहिए, इनका कुछ भी काम नहीं होगा। 2 स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप मैं बताता हूँ क्यूब होता है। क्यूब मीन्स पहले का सरप्लस का क्यूब, पहले का सरप्लस 25 था उसका क्यूब करना है, विच विल गिव यू 15625। अभी काम खत्म नहीं हुआ, आपके तीनों को नोट डाउन कीजिए। 1075 1875 अब 15625। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। कैसे कंप्लीट नहीं हुआ मैं सिखाता हूँ। अब देखिए इसका नियरेस्ट वर्किंग बेस क्या है, कितना 0 3 0 है ना, मतलब है कि यहाँ पे 3 ठो नंबर ही होना चाहिए। 4 हो गया है, यहाँ तो 5 हो गया है। तो डील कैसे करेंगे, सबसे पहले राइट से डील करेंगे। 165 इसमें क्या होगा 3 डिजिट करना। कैसे करेंगे, तब क्या करेंगे 15 जो है 15 हटा देंगे 625 रहेगा। 15 को क्या करेंगे मिडिल वाले में ऐड कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड। अगर 15 की जगह पे कुछ और 25 होता है उसको भी ऐड कर दे। 15 की जगह 565 होता तो खाली 5 को ऐड कर दे, और 65 होता खाली 65 तो कुछ करना ही नहीं था। 3 डिजिट हो गया, काम खत्म। 15 का ऐड करेंगे तो कितना होगा 1890। एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट। अब ये 4 हो गया है, इसको करने के लिए हमको 1 हटा से काम हो जाएगा, तो अब 1 को इधर भेज देंगे। ये 4 हो सकता है, ये कितना भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। खाली बीच और राइट लास्ट वाले को संभालना है, फर्स्ट वाले से कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 कैरी करेंगे तो 1076 यस, इधर है 890 यस, और इधर है 625 यस। हो गया सॉल्व। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने 10 डिजिट का जो आंसर है आपने चुटकियों में कर लिया। तो बेसिक तक समझ आ गया आपको क्या करना है। सेकेंड और थर्ड वाला जो हिस्सा है उसमें नंबर ऑफ डिजिट कभी ज्यादा नहीं हो सकता वर्किंग बेस के 0 से। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब मैं आपको बड़ा एग्जांपल करने जा रहा हूँ, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। बड़ा एग्जांपल होगा आपका 999996 का 3 की क्यूब। इसका हालत खराब हो जाएगा कोई मैनुअली करेगा तो कैलकुलेटर यूज कर लेगा। कैलकुलेटर ई के रेस्पेक्ट का आंसर देगा। ई के रेस्पेक्ट मतलब प्रोग्रामिंग का आंसर है, मैं आपको बता दूंगा अभी वीडियो में। हालांकि अभी हम लोग करते हैं, हम लोग इसको बिना कंप्यूटर के कुछ 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। हालांकि हमें 1 मिनट ज्यादा लेने वाला क्योंकि हमको सिखाना है, लेकिन आप जब इसको सीख जाओगे तो आप 1 मिनट के अंदर कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वर्किंग बेस ढूंढते हैं कितना है। देख के लग रहा है वर्किंग बेस होगा 1 2 3 4 5 6। यस, मैंने कुछ गलत लिखा क्या? नहीं, मैंने गलत नहीं दिखाया, ठीक है। वर्किंग बेस हमेशा ऐसा लिखिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। गलती से इसका वर्किंग बेस अगर ना ऐसा ले लेगा मीन्स 1 1 2 3 4 5, ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा वर्किंग बेस हमेशा होता है नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो लास्ट में 1। हालांकि वो तो बेकार की चीज है, मीन्स में आता है। इसका डेफिशिएंसी कितना है 4 है, मीन्स सरप्लस -4 है, राइट। यस राइट। मैं सिखाया था सबसे पहला होता सरप्लस इंटू 2, तो -4 इंटू 2 -8। -8 को क्या करना है इसमें ऐड करना है, तो मैं ऐड करूंगा इसमें तो कितना हो जाएगा 99998। फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप जो आंसर है उसका सरप्लस को लेना है, ठीक है। सॉरी गाइस, तो कॉल आ गया इंपॉर्टेंट, कंटिन्यू करते हैं। इसका डेफिशिएंसी 12 है, यानी सरप्लस -12 इनटू पहले का सरप्लस -4 48। अभी देखिए एक चीज, इस 48 से 2 डिजिट का, लेकिन यहाँ कितना जीरोस है 6, या फिर नंबर डिजिट 6 जीरोस को देखना है 6 है। तो क्या करना मैं सिखाया था, ये पे पॉइंट याद कीजिए, मैंने सिखाया था नंबर डिजिट सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे 4 जीरोस लगा दीजिए, इसका मतलब 48 ही हुआ। लेकिन आपको करना है क्योंकि आप एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहे, आप एक ट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हो ताकि आपको एक एक्चुअल वैल्यू मिले। आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप होता है क्यूब का स्टेप। क्यूब क्या है, पहले का जो सरप्लस उसका -4 का क्यूब -64। अगेन कम है तो 4 जीरोस और 64 माइनस
तो अपने को क्या मिल गया, तो अपने क्या करता है, पहले डील करते हैं, ये तो खैर फर्स्ट हो गया, इसमें कुछ काया पलट है ही नहीं, अपने को इससे डील करना है, ठीक है। तो डील करता हूँ इससे, तो मैं साइड में लिख देता हूँ 4 0 और 4 8, यानी कि 0 0 0 0 4 8 ऑब्लिक माइनस 0 0 0 0 6 4। मैंने सिखाया था कि माइनस को में कम कर देना है, कम कर दीजिए 0 0 0 0 4 7। अब कॉम्प्लीमेंट मैंने सिखाया था, कॉम्प्लीमेंट लेना कितने से कॉम्प्लीमेंट होगा, देख के अगर 10 लाख से होगा तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या आएगा, ये मुजुबानी हो जाएगा, 4 0 ये 3 6। तो अपना आंसर अब सॉल्व हो चुका है। तो क्या आंसर होगा, ये वाला पूरा मतलब 4 9 और 8 8, 4 9 मतलब 4 to 9 8 8। फिर दूसरा है अपना 4 0 और 4 7, और उसके बाद आएगा 4 9 3 6। आप सोच सकते हो आपने कितना बड़ा कैलकुलेशन आपने, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डिजिट कैलकुलेशन आपने कुछ सेकंड्स में कर लिया। और अगर मैनुअली करते ना थक जाते हैं, लेकिन होता नहीं, गड़बड़ होने का पूरा चांस है। तो बेसिकली यही है। मैं आपको एक एग्जांपल और कराता हूँ। मैं एग्जांपल देखता हूँ तो बढ़िया सा बुक से क्या एग्जांपल लूँ मैं, और एग्जांपल लेने का तो है नहीं कुछ, क्योंकि मैंने आपको कुछ करा ही दिया है। तो आप इस टेक्निक को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, आप कुछ अपने मन से क्यूब कीजिए 100 200 309 जो भी आपको मर्जी लगे क्यूब कीजिए उसका, ओके। और रिवाइज कीजिए एक बार, अगर कुछ दिक्कत होगी वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ऐसे कुछ पॉइंट्स को नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने आप 4 एग्जाम्पल कर लोगे, आपको लगेगा हो गया, लेकिन भूल जाओगे इसको। ये एकदम नया सीख रहे हो, एकदम ब्रांड न्यू है कंसेप्ट आपके लिए, तब कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्विज होगा, बहुत सारे क्विज लेते रहते हैं। तो हम लोग PCM क्विज, वैदिक मैथ क्विज लेंगे, इसमें आपको टाइमर मिलेगा, 10-15 क्वेश्चन होंगे, आपको सॉल्व करना, उसमें तब अच्छा होगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, मीन्स आपको अलग से प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगला वीडियो आएगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कैलकुलस, क्वाड्रेटिक, अलग वीडियोस आएंगे, तो पूरा वैदिक मैथ सीरीज चलेगा। और तब तक जो आगे के ट्रिग्नोमेट्री वाली इक्वेशन है, जो नॉर्मल मैथ का है, वो दक्ष सर लेने वाले हैं, और मैं वैदिक मैथ ले रहा हूँ इसीलिए। तो हमारा जो बाकी वीडियोस लाइक कैनामेटिक्स, मोक्ष चैनल लिए बहुत अच्छा पढ़ा है। अगर आपको सीखना है तो आप इसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और NTSC के बारे में जानकारी चाहिए तो दक्ष ने एक सेशन लिया था, नीचे मिल जाएगा। और स्टैंडर्ड 10 के बच्चे अगर आप कोई हैं तो ये जो मैं पढ़ा है वो सब क्लास के लिए है, तो उन्हें बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, टिप्स और ट्रिक्स चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने लाइव सेशन लिया था, अवेलेबल है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर अनूप सर पढ़ा रहे हैं, अगर आपको जानना है, सीखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, देख लें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ओके गाइस, बाय।